बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के गुरुदेव, जिन्हें गुरुदेव कहा जाता है, उनका पूरा नाम श्री बिहारिन देव जी है। श्री बिहारिन देव जी अपनी चौपाई में कुछ साखी में कहते हैं, एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। देखो भाई, हम साधकों को बहुत सदकर बोलना चाहिए। कभी कभी अधिक बोल जाने से हम लोग विपत्ति में फंस जाते हैं। इसलिए सोच विचार कर बोले, समझ कर बोले, अधिक न बोले, कम ही बोलना चाहिए। इस पर शब्द है बोला कि मरा। जो बोलता है वो मारा जाता है, इसलिए कम बोलना चाहिए। ऐसा बिहारिन देव जी का इन चौपाइयों में उपदेश है। क्या कहते हैं? बोले कौन कौन बलाई रे माई, बोले कछु गांठ को जाई। अच्छा, बिना मतलब में अपनी तरफ से किसी को कुछ उपदेश दो, अच्छा उसकी सुनने की इच्छा नहीं है तो उसमें तुम्हारी क्या भलाई होगी। इसलिए बोले कौन भलाई रे माई, और बोलने से तुम्हारा गांठ का कुछ न कुछ चला ही जाएगा। अगला व्यक्ति बात नहीं मानेगा, तुम्हारे मन में विकार होगा, तुम्हारा मन अशांत होगा। इसलिए कहते हैं भैया पहले ही शांत हो जाओ, बोलो बोलो। अच्छा, एक उदाहरण दे रहे हैं। कोई एक सेठ जी रास्ते से जा रहे थे, वहां मुसलमान बादशाह की सवारी जा रही थी। अब एक सिपाही ने पूछा, भैया हमें आगे एक गांव में, इस गांव में जाना है। गांव का नाम लिया तो सेठ जी सहज सीधे थे, जल्दी से बोल गए। बेचारा नहीं, वो सेठ जी कहते हैं मैं कितनी बड़ी विपत्ति में फंस गया बोलने के कारण। टुक पूछी मैं बाट बताई, पोट धरे सिर धक्के खाए। मैंने कहा ये गांव इधर पड़ता है, हमने सहज में बता दिया। सेठ जी कहते हैं तो जो वो सिपाही था, वो सिपाही एक बादशाह का नौकर था। उसने अपनी पोटरी हमारे सिर पर धर दी, वजनदार पोटरी थी। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले देखो हमको भी उसी गांव में जाना है, तुम्हें भी जाना है, इसलिए तुम अब इस पोटरी को रख करके गांव तक चलो। क्यों? बोले तुम बोले, तुमने बताया इसलिए। अच्छा, तो ये बोलने का दंड है। हाँ, छूटन को कछु उक्ति बनाई, चाबुक मारी दमान को द्याई। अब हमने कोई बहाना बनाया, भैया हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारा बुढ़ापा आ गया है, मैं पोटरी को नहीं रख सकता हूं। तो वो जो सिपाही था उसने एक चाबुक हमारी पीठ पर मारा और अपने मालिक के पास ले गया, बादशाह के पास। अच्छा, वो बादशाह भी ऐसा है कि छूट 20 कोस की मजली चलाई, गथ पर मारत लियो छिड़ाई। 20 कोस चलना पड़ा, जो हमारा गांठ का परमार्थ था। हम सोच रहे थे किसी को रास्ता बताने से
किसी का भला हो जाए। तो हमारा गांठ का परमार्थ भी चला गया, मन में कुभाव आ गए और द्वंद नगर माने न दुहाई। वो द्वंद नगर ऐसा है, वो राजा ऐसा बादशाह, वो किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। तब हमने श्री ठाकुर जी को स्मरण किया, उन्होंने हमको संतोष प्रदान किया। तो वो कहता है सेठ देखो भाई, बिना मतलब में व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा बोलने पर हम कितनी बड़ी विपत्ति में फंसे। और बिहारी देव जी महाराज एक दूसरा उदाहरण और देते हैं। क्यों बोला ते बोल बिगूचा, पहले पद में सब सुख सूचा। एक दृष्टांत है, उस विषय में कुछ समझा रहे हैं। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वो नगर से जंगल की ओर गया। वहां नदी के किनारे एक संत जी के आश्रम में गया। कुटिया में महात्मा जी बड़े आनंद से ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। वो संत जी गुरु जी त्रिकालज्ञ थे, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी थी। राजा ने संत जी का दर्शन करके साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके कहता है महाराज एक प्रार्थना है। अब संत जी समझकर कुछ बोले नहीं, न सिर हिलाया और न कुछ किया, मौन हो गए जैसे कोई बावला होता है, ऐसे न हाँ न ना, ऐसे बैठे रहे। राजा ने कहा महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, कृपा करके एक बेटा हो जाए। परंतु संत जी ने ना हाँ किया न ना किया, न बोले न कुछ कहा, अपने बैठे रहे। ऐसा लगा जैसे सुना ही नहीं। महात्मा ने सोचा ये महात्मा कुछ जानते नहीं। राजा ने सोचा ये महात्मा जी कुछ जानते नहीं, ऐसे ही बैठे हुए, चलो कहीं अन्यत्र चलते हैं। अच्छा, उन गुरु जी का एक शिष्य था, नई उम्र का था, उसे अनुभव नहीं था। वो भी भजन कर रहा था थोड़ी दूर में। राजा ने देखा ये महात्मा जी, चलो इनसे आशीर्वाद लें। तो वो महात्मा जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा। महाराज एक प्रार्थना है। अच्छा, वो नए नए साधु थे, उन्हें अनुभव कम था, तो उन्होंने हाँ बोलो राजन क्या बात है। महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, एक पुत्र हो जाए ऐसी कृपा करो। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे एक बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। लौटकर अपने नगर में आ जाते हैं। अब वो गुरु जी को प्रणाम करने गया महात्मा, गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। तो गुरु जी कहते क्यों रे, क्यों बोला तै बोल बिगूचा। मैंने तेरे को कितना समझाया, ज्यादा मत बोला कर। बोले गुरु जी क्या कह दिया। अरे बेटा, उस राजा के भाग्य में बेटा नहीं है, मेरे को पता है। मेरे से मांगा, मैं तो कुछ बोला नहीं। अब तेरे से मांगने गया तो तूने कह दिया हाँ बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो बेटा जब तूने आशीर्वाद दिया है, अब तू बोला कि मरा, इसलिए अब प्राणायाम के द्वारा शरीर त्याग करके तू राजा का पुत्र हो जा। जो बोला त्यों तही ते दूचा, या ते अभयन बोलन रूचा। अब वो महात्मा जी पूर्व जन्म के संत तो थे ही, राजा के यहाँ पुत्र रूप में आए। नाम जप के प्रभाव से, गुरु कृपा के प्रभाव से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही कि मैं पहले जन्म में बाल्यावस्था में संत हो गया था और मैं बिना मतलब में बोल गया। बोला कि मरा, बोला तो मरना पड़ा।
इसलिए अब मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि यदि बोलूंगा तो फिर मरना पड़ेगा। इसलिए वो राजा का बेटा देखने में सुंदर, चेष्टा भी सुंदर, सब कुछ हंसता भी है, बालक रोता भी है, सारी क्रियाकलाप, लेकिन कोई शब्द मुख से नहीं निकालता वो बालक। धीरे धीरे सनई सनई छोटे से बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हो गया तो फिर भी नहीं बोले। उसके लक्षणों को देखकर लोगों ने कहा ये बोलना जानता तो है लेकिन बोल नहीं रहा है, कोई कारण है। ठीक है, राजा ने घोषणा की कि जो मेरे बालक को रुला देगा, जो मेरे बालक को बुलवा देगा, कुछ कहलाएगा, तो मैं उसे इनाम दूंगा। मेरा बेटा बोलने लगेगा राजकुमार जी, तो हम इनाम देंगे, पारितोषिक देंगे, राजा की तरफ से वस्तु भेंट की जाएगी। अच्छा, कुछ सिपाही थे, कुछ राजकुमार जी के पास के मित्रवृंद थे महल में। एक समय की बात है, सभी जंगल में घूमने चले गए। सिपाही आसपास घूम रहे थे, मित्रवृंद राजकुमार जी के साथ में थे। अचानक धनुष बाण था, उस समय पुराने जमाने में धनुष बाण चलता था। एक तीतर था, अचानक वो जंगल में तीतर बोला। तीतर के बोलने मात्र से और एक सिपाही ने धनुष बाण उसके हाथ में था, उसको मार दिया। ज्यों ही तीतर मरा तो राजकुमार जी बोले, बोला कि मरा। जो बोला सो तही ते तूचा, याते अभयन बोलन रूचा। क्यों बोला तय बोल बिगूचा, पहले पद में सब सुख सूचा। रीतो बोले भर्यो न बोले, जो बोले सो संशय खोले। भरम भुलानो बोली न जानो, श्री बिहारी दास मनसो मन मान्यो। अब जब राजकुमार जी जंगल में बोल पड़े, बोला कि मरा, ऐसा शब्द निकला मुंह से। मित्रवृंद थे जितने राजकुमार जी के सब हंस पड़े, ताली बजा दिए, वाह अजी राजकुमार जी बोले, अजी राजकुमार जी बोले। सिपाहियों ने भी सुना, जितने लोग थे उनकी सुरक्षा में सभी हंस पड़े, सब लोग ताली बजाने लगे। बोले राजकुमार जी बोले, सब सिमट गए। बोले हम सब लोगों को पारितोषिक मिलेगा, इनाम मिलेगा, राजा हमें कुछ देगा, धन द्रव्य आदि। अब उनको बुलवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद राजकुमार जी कुछ नहीं बोले। सभी राजमहल में आ जाते हैं, राजा राज सिंहासन पर बैठे हैं। उसी समय सिपाहियों ने और राजकुमार के मित्रवृंद ने जो जो साथ में देखा था, बोलते हुए सुना था, वो सभी ने राजा से कहा, महाराज आज तो राजकुमार जी बोले। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात सुनकर राजा ने उनको कुछ पारितोषिक दिया, सभी प्रसन्न हुए। अब राजा ने कहा, भाई राजकुमार जी को राजमहल राज सभा में बुलाया जाए। राजकुमार जी ससम्मान बुलाए गए। राजकुमार को गोद में लेकर के राजा कहते हैं, बेटा क्या बोले, मुंह से बोलो। अब फिर चुप, कुछ नहीं बोले। बहुत प्रयास किया राजा ने, परंतु राजकुमार जी बोले नहीं। राजा ने सोचा, ये सिपाहियों ने, इन मित्रों ने पारितोषिक
इनाम लेने के लिए लोभवश सभी ने झूठ बोला है। राजकुमार बोलते तो है नहीं, ये लोभवश ऐसा हुआ है। अब भ्रम हो गया। राजा ने कह दिया, जो जो लोग कहते हैं, जिन जिन ने कहा है कि राजकुमार जी बोले, तो सबको फांसी की सजा। अब बेचारे सब रोने लगे। रो करके राजकुमार जी के चरणों में गिरे। राजकुमार जी, आप बोले थे ना, अब आप कुछ बोल जाओ तो हम लोगों के प्राणों की रक्षा होगी। राजकुमार चारों तरफ देखने लगे। राजकुमार जी ने सोचा, यदि आज हम नहीं बोलते तो ये बेचारे हमारे मित्र मंडली और सिपाही लोग बिना मतलब में सब मारे जाएंगे। राजकुमार के हृदय में करुणा जागृत हुई। राजकुमार ने कहा, बोला कि मरा। अब इतना कहते ही राजा तो प्रसन्न हो गया। बोले, भाई सही है, सही है, सही है। फांसी की सजा से मुक्ति मिल गई सभी को। अब राजा प्रयास करने लगा, क्या बात है, कैसे है, क्यों, क्या हुआ। फिर राजकुमार जी चुप हो गए। जब बहुत प्रयास किया राजा ने, तो राजकुमार जी की भाषा बदल गई। हे राजन, बोला कि मरा। अरे ये कैसे बोल रहे हैं? राजकुमार की भाषा नहीं, महात्मा की भाषा में। मैं वही महात्मा हूं जहां पर एक समय पर तुम नदी के किनारे हमारे गुरुजी के पास गए थे कि हमें बेटा दे दो। गुरुजी कुछ नहीं बोले तो गुरुजी तो बच गए, और मैं बोला कि बेटा हो जाएगा तो मैं मरा। बोला कि मरा, मैं तुम्हारा पुत्र बना। इसलिए मैं बोलता नहीं था कि मैं बोलूंगा तो मारा जाऊंगा। जंगल में बेचारा तीतर था, वो तीतर बोला तो मारा गया। हम सावधान किए, तीतरों को कहा, भाई बोलना नहीं। बोला कि मरा, तो ये मित्र मंडल, ये सिपाही लोग सब बोल पड़े कि राजकुमार जी बोले। इसलिए अब ये सब बोले तो सब मारे गए, मारे जाएंगे। ऐसी आज्ञा आपकी हुई। अब देखो, मैं बोला, मैंने आशीर्वाद दिया था कि पुत्र मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं था। मैं महात्मा था, मैं साधु हूं, और मैं बोला, जो बोला सो मरा, और मैं भी मर रहा हूं। ऐसे कह के उस बालक ने प्राण त्याग दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री बिहारी देव जी कहते, भैया रीतो बोले भरो न बोले, जो बोले तो संशय खोले। रीतो बोले भरो न बोले, कहावत है ग्राम में, गांव में चर्चा चलती है। बोले, अधगल अधजल गगरी छलकत जाए। जिस घड़े में पानी कम होता है वो घड़ा बोलता है। इसलिए जो खाली होता है, जिसमें ज्ञान कम होता है, विवेक कम होता है, वो ज्यादा बोलता है। जो भरा हुआ होता है कम बोलता है, लेकिन जब भरा हुआ कभी बोलता है सारे संशय खोल देता है। इसमें बड़ा सुंदर दृष्टांत है। भागवत के पंचम स्कंद में श्री जड़ भरत जी बोलते नहीं थे, जड़ थे, लेकिन रहुगण राजा के सामने जब बोले, राजा रहुगण का सारा अज्ञान नष्ट कर दिया। इसलिए जो बोले तो संशय खोले, भर्म भुलानो बोल न जानो, श्री बिहारी दास मन सो मन मान्यो। बिहारी देव जी कहते, भैया इसलिए हम ज्यादा किसी को कुछ बोलते नहीं, कहते नहीं, क्योंकि बोला कि मरा। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। बिहारी देव जी की बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।